ये बयान आज भारत की तरफ से विदेश मंत्रियों की बात के बाद, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का सर्वदलीय बैठक बुलाना, क्या आप इन कड़ियों को जोड़ सकते हैं? चीजें किस दिशा में जा रही हैं बिशंबर जी? देखिए, मैं तो बहुत दिन पहले कह चुका हूं रोहित कि ये बहुत सोची समझी चाल है चाइना की, और इसमें पाकिस्तान की आईएसआई भी इन्वॉल्व है। और जयशंकर जी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये वक्त वो नहीं है। ये सवाल इस बात का नहीं है कि भारत की गलवान स्थिति क्या है। ये सवाल इस बात का है कि क्या भारत की 1 इंच वायलेशन, क्या वॉरफेयर का डेफिनेशन बदल गया? क्या सोल्जर्स की वॉर फाइटिंग की कैपेबिलिटी की डेफिनेशन बदल गई? सवाल मुद्दे ये हैं। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा वो गलवान घाटी में बैठा है, ये मुद्दा है ही नहीं। गलवान घाटी हमारी है, पहले भी तो उसने कब्जाई थी। जो 62 में कब्जाई है वो भी तो उसने हमारे पोर्शन को कब्जा रखा है। और ये अब जो आज तक एलसी थी उसको पार कर क्या हुआ है? फिंगर 4 के अक्रॉस फिंगर 4 पर वो बैठा है। कोई ये सोचने की बात, कोई इसमें पतरा सोचने की बात है? ये हकीकत है वहां की। और ये हकीकत है कि कल हमने 21 जवान खो दिए और उन्होंने गोली तक नहीं चलाई। ये वॉर है। जो लोग इस देश में इस किस्म की भाषा बोलते हैं, उस देश को कमजोर करते हैं कि ये वॉर नहीं है। वॉर का डेफिनेशन पढ़ो। वॉर की डेफिनेशन, हमारे सोल्जर्स को ब्रूटली 21 सोल्जर्स हैव बीन मार्टियर्ड यस्टरडे. It's a war. The country should be declaring war rather than talking peace with China. This is जिनको बात करनी थी कल से पहले करते, जिनके पास वक्त था। भारत के पास 1 साल 1 महीना था, जिससे बात करनी थी। कल जब 21 शहीद सैनिक, जिन्होंने हथियार तक नहीं उठाया, जिन्होंने गोली तक नहीं चलाई, अनआर्म्ड कॉम्बैट हमारा लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट इज आवर लास्ट ऑप्शन। जब सोल्जर के पास हथियार नहीं रहता, गोली नहीं रहती, सोल्जर का बैलेट गिर जाता है, तब वो अनआर्म्ड पे आता है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ कल। बिशंबर साहब, आपको क्या लगता है जो कल हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार है? सरकार ने फैसला नहीं लिया, या परिस्थिति को समझा नहीं, या सेना अपने स्तर पर वहां कार्रवाई नहीं कर पाई? क्या चूक हुई? देखिए रोहित, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर है कहीं ना कहीं। इसके बाद इंटेलिजेंस फेलियर के बाद डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं फेलियर्स हैं। देखिए, जब आपकी कोर कमांडर लेवल पे बात हो गई है, उसके बाद अगर आपको कहीं भी जाना है, किसी भी कोई चीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे पेट्रोल को जाना पड़ेगा? जिस किस्म की बातें आ रही है, क्या हमारे पास यूएवीज नहीं है? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो कहां बैठा? अगर आपके चैनल के पास आज सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, क्या हमारे पास 1 महीना पहले पुरानी सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं है? क्या आज 70 साल में चाइना ने नहीं, जस्ट 1960 के बाद, सॉरी 70 साल कह रहा हूं, 1962 के बाद, क्या आज तक चाइना ने नहीं माना कि हाँ मैं यहां तक, ये मेरी रेखा है, आगे मैं नो मैन लैंड में पेट्रोलिंग करता हूं? भारतीय पेट्रोलिंग करता है। चाइना ने मैंने आपके टेलीविजन में बोला था, एक नैरेटिव सेट किया, बहुत सोचा समझा नैरेटिव सेट किया। भारत को पहले दिन से इस नैरेटिव को पढ़ लेना चाहिए था। शुरू से हमें बहुत सख्त चाहिए थी। चाइना उंगली पकड़ के पकड़ता है। टाइम आ गया है, करारा जवाब देने का, बातें करने का वक्त नहीं है। और भारतीय सेना प्रिपेयर्ड है। और जो लोग सोचते हैं भारतीय सेना कमजोर है, एक देश का बच्चा मर जाए, लेकिन इन 21 सोल्जर्स को अगर आप बातचीत करके खत्म कर दोगे इनकी शहादत को, तो देश हमेशा हारेगा। मैं बार बार कहता हूं, लोग जीतते हैं, इंसान जीतते हैं, पार्टियां जीतती हैं। और ये समय प्लीज पार्टीज की नहीं है। ये पक्ष विपक्ष का बात नहीं है। सारा भारत एक है। गली गली में जाके देखो, हर पत्थर के नीचे भारत में एक जवान बैठा हुआ है जो जान देने को तैयार है। आप देश की भावना समझो, हम लोगों की भावना समझो। आप कहीं ना कहीं, मैं तो कहता हूं, जिसने भी इस किस्म का, इस पूरे के पूरे बिशंबर साहब, लेकिन आप ही मेरे ही कार्यक्रमों में आप ही बैठकर ये बात भी कहते रहे हैं कि देश में अगर जनता जोश में आके नारे लगाने लगे तो सेना गोली नहीं चलाने लगती है। उसके लिए बाकायदे एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटेजी बनती है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर कॉल लिया जाता है, कूटनीतिक साथ साथ एफर्ट चलते रहते हैं। रोहित, 1 महीना कम नहीं होता। 1 महीना, और हमारी ऑप्शंस है। हम लोग प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, ठीक है, हमारी वेरियस ऑप्शंस है। अरे वॉर गेमिंग में ऑप्शंस है। अगर वो ये करेगा तो हम क्या करेंगे? वो क्यों नहीं किया गया? मैं किसी अपने साथी को, उसको आज के दिन यहाँ कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं देश चूक कर रहा है चाइना से डील करने में। मैंने बोला ना, चाइना की किसी बात पे विश्वास करना, पाकिस्तान की बात पे विश्वास करना, आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हो। 70 साल से यही करे आ रहे हो, ये मत करो। गौरव भाटिया, लगातार पिछले 1 सवा महीने से यह सवाल उठता रहा, क्या सरकार हल्के में लेती रही?
ध्यान नहीं दिया गया उन बातों पर? जिस चीज के लिए आप विपक्ष को घेरते हैं, कांग्रेस को घेरते हैं कि 62 महीने पता नहीं लगा क्या हुआ, आपको तो पता लग रहा था, बताया जा रहा था। रोहित जी, अब थोड़ा समय दे दीजिएगा। हाँ, बड़े ध्यान से मैंने सुना, जो बातें मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों से वो भी मैं कहूंगा। बीच में मत टोकिएगा, आपका प्रश्न हो बाद में पूछ लीजिएगा। पहली बात तो विशंबर दयाल जी ने जो कहा, मैं समझता हूं कि वो भी कई भावुक हुए, उन्हें भी पीड़ा हुई है जैसे हर भारतीय को हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी के ही शब्दों में कह दूं, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं भारत माता तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा।